मेरी शादी जिस घर में हुई वहाँ हर कोई किसी न किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। मेरी नज़र भी अपनी सास के भाई पर थी जो बहुत प्यारा था और कम उम्र भी था। वो मेरे दूसरे हिस्से पर ज़्यादा मरता था क्योंकि मेरा दूसरा पछला हिस्सा ज़्यादा मोटा था। हर लड़की का ऐसा नहीं होता जैसा मेरा था। देवर भी मुझे ताड़ने की कोशिश में लगा रहता। मेरी नंद भी अपने ही ड्राइवर के साथ चक्र जला रही थी जो उससे काले छोड़कर आता था। एक दिन मेरी सास के भाई ने मुझे इस स्टोर में जब उल्टा किया तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। मेरा नाम नोरालीन है। सब प्यार से मुझे नूरी नूरी कहते हैं। मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी रंगत सफ़ेद नहीं सानुली है, लेकिन मेरा फग्र कमाल का है। आजकल के लड़के लड़कियों की रंगत पर नहीं मलकन के फग्र को देखते हैं और मैं फग्र के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। मेरा सेना बिल्कुल फिल्मों की हीरोइने की तरह अभरा हुआ और मोटा है। आप लोग फिर खुद ही सोच लें, ऐसी लड़की का कौन न दीवाना होगा। मैं लाहौर में लाहौर की रहने वाली हूँ और मेरी शादी भी लाहौर एक अमीर खानदान में हुई है। मेरे ससुराल वाले अमीर होने के साथ खुले जहन के भी हैं, जो इंसान जो चाहे वो करे, कोई नौकरी करने वाला नहीं। 2 घंटे से आपने मुझे घोड़ी बनाया हुआ है। मैं अब थक गई हूँ। मेरे शोहर अब नई नई शादी का मजा लौट रहे थे और मैं दर्द और थकावट से बेहाल हो रही थी। बस थोड़ी सी देर और को भगा लेना, धूप ही खत्म कर देंगे, अहमद ने कहा और आखिरी बाजी खेलने लगे और खेलकर वॉशरूम चला गया। मैं थकी हुई थी इसलिए अपना आधा बर्तन ढानप कर सोफे पर बैठ गई। मेरी सास के भाई यानी मेरे शौहर के मामों बना दरवाज़ा लाक किए कमरे में दाखिल हो गए। सामने मुझे खड़ा देकर उनकी आंखें ऐसे फटे की फटी रह गईं। मुझे भी शरारत सूझी और मैंने चादर अपने कदमों पर गिरा दी। अब की बार मामों का आंखों के साथ बहुत कुछ फड़ा और खुले का खुला रह गया। मामों ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखा और कमरे से बाहर चले गए और जाते जाते मुझे एक नज़र देख के शर्माने वाले इंदाज पर हंस पड़े। वो कम उम्र होने के साथ खूबसूरत भी थे, लेकिन शर्माते बहुत हैं। मैं चाहती थी वो शर्माना छोड़कर बेशर्म हो जाएं, क्योंकि इतना पागलों की तरह हंस रही हो। अहमद वाशम से बाहर निकलकर बोले, बस ऐसे ही मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने चादर क्यों उतार दी है? कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला है? अगर कोई कमरे में आ गया तो फिर ऐसी बेवकूफ़ ही मत किया करो। अहमद इन सब मामलों में अपनी घर वालों से बहुत मुख्तलिफ थे। मेरे ससुराल वाले जितने खुले जहन के थे वो इतने ही तंग जहन के थे। कोई भी नहीं आता, आप बलावजा उल्टा सोचते हैं। मैंने मुना बनाकर कहा और वाशरूम चली गई। मैं चाहती थी अहमद भी खुले जहन का हो। मैं चावल लेकर किचन मैं आई और अपने लिए चाय बनाने लगी। मेरा देवर भी किचन में था। वो अपनी माँ और बाप की तरह खुले जहन का मालिक था। अगर चाय बना रही है भाभी तो एक कप मेरे लिए भी बना दें। वो मेरे करीब आकर बोला। मैंने चोहेदरी चूहे पर बर्तन रखा और पानी डाला। चीनी कितनी डालो? मैंने दीवर से पूछ। चीनी मत डालना भाभी, अब चीनी में वो मिठास नहीं रही। आप भी घोंट चाय पी लेना, खुद ही शहद की तरह मीठी हो जाएगी। मेरा देवर अपनी जबान फेर कर बोला। इसकी शरारत पर मैं हंस पड़ी, क्योंकि मुझे ये छेड़छाड़ अच्छी लगती थी। तैमूर से मजीद ऐसी बातें सुनने के लिए मैं मजीद उससे उल्टे सवाल पूछने लगी। पता नहीं आज आग इतने क्यों कम है, पानी में अभी नहीं आ रहा। मैं झुककर जलते झील है को देखने लगी। मेरा पिलाट मजीद बाहर निकला। मेरा देवर मेरे उस हिस्से पर गहरी नज़र लगाकर बैठ गया। मैंने माचिस ज़मीन पर फेंकी और मजीद झगी। तैमूर से मजीद बर्दाश्त न हुआ और उसने मेरे इस बड़े प्लाट को अपने हाथ में रख लिया। गैस कम लग रही है भाभी, और चेहरे की तरफ देखकर बोला। इसका हाथ मेरे पिलाट पर ही था। इसे मुझ पर शक न हुआ कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करे, इसलिए मैंने तैमूर का हाथ अपने प्लाट से हटा दिया है। ये क्या कर रहे हो तैमूर? मैंने पानी में दूध डालते हुए पूछा। उसने गहरा लंबा सांस लिया और कहने लगा, बस मैं तो ये चेक कर रहा था कि आपका पिलाट असली है या नकली।
लेकिन ये तो असली है और बहुत मजबूत भी भाईजान। तो खूब पलाट पर रक्स करती होंगे। भाईजान की तरह इतने खुश नसीब होते हैं कि आपके इस पलाट पर रक्स कर सकते या कम अज कम करीब से छू भी लेते। तैमूर मेरी झुकी आंखों में देखकर बोला। मेरे मन ही मन में लड्डू फोड़ रहे थे मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। आप भी दीवर जी बहुत मजाक करते हैं। मैंने हंसकर उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। मेरे नज़रअंदाज करने पर वो मजीद मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे आपके प्लाट पर कब्जा करना है। मैं तैमूर के हाथ में चाय का कप पकड़ाकर किचन से बाहर आई और वो भी मेरे पीछे आने लगा। भाभी बात तो सुने, वो मलाल अंदाज में बोला। हाँ सुनाओ। मैंने पीछे पलट कर देखा। मैं आपको एक वफ़र देना चाहता हूँ। अगर आप वो वफ़र कबूल कर लेंगी तो फ़ायदे मैं रहेंगी। आपका प्लाट वैसे भी भाई के ज़ेर इस्तेमाल में है। अगर मुझे आप प्लाट में फसल लगाने की इजाज़त दे दें तो तैमूर मुझे वैसे निगाहों से देखकर बोला। मैं गहरी सोच में डूब गई। चाहती तो मैं भी यही थी कि अपने दीवर जी और मामों को भी अपने प्लाट का हिस्सादार बिना लो, मगर मैं खाना गर्म नहीं ठंडा करके खाना चाहती थी। अभी तो मेरी शादी हुई है। आपके भाईजान ने अभी तक प्लाट का सारा जायजा नहीं लिया। मैं आपके हवाले कैसे कर दूं? मेरी ये बात सुनकर देवर जी के मन्ना से पानी वो मजीद मचलने लगा। मैं चाहती भी यही थी। भाभी जी मामू चाय के तलबगार हैं। नौकरानी ने मेरे पास आकर कहा। सबको चाय पिलाने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैंने नौकरानी को वहां से भेज दिया। खुद चाय लेकर मामू के कमरे में आई। मामू सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे। उनका कमरा मुख्तलिफ किताबों से भरा हुआ था। मैंने झुककर मामू को चाय पेश की और उनके कहने से पहले ही इनके पास सूफी पर बैठी। वो बहुत गहरी नज़रों से किताब को पढ़ रहे थे। मामू आप हर वक्त किताब ही क्यों पढ़ते रहते हैं? आपको किताबों से इतनी मोहब्बत क्यों है? मैं मामू का ध्यान किताब से हटाकर खुद पर करना चाहती थी, क्योंकि किताबों से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। इन्हें किताब बंद की और सामने टेबल पर रख दी। मेरी हसरत थी कि मामू भी अहमद और तैमूर की तरह मेरी दीवाने हूँ, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। सुबह के वक्त तुमने मुझे देखकर किया हरकत की थी, जानती हो। अगर अहमद देख लेता तो क्या हो जाता? मुझे लगा वो मेरे साथ रोमानवी बातें करने के मूड में है। वो तो बस यूं ही आपके साथ मजाक कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा। आज के बाद ऐसा मत करना, संजीदा लहजे में कहा और बड़ा किताब पढ़ने लगे। मेरी एक नज़र मामू की किताब पर पड़ी। मैंने उनके हाथ से किताब छीन ली और उसे पढ़ने लगी। मैं जैसे जैसे किताब को पढ़ती जाती मेरा मुन्ना हैरत से खुलता जाता है। इस किताब में ये लिखा था कि लड़का किस किस तरह से लड़की की कब्डी के दौरान मरम्मत कर सकता है। मेरे चेहरे के तासरात देखते हुए मामू ने मेरे हाथ से किताब छीन ली और जाकर अलमारी में रख दी। मैं भी सोफे से उठकर मामू के भी से आई। मामू आप ऐसी बातें पढ़ते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं हैरत में थी। इतना हैरान क्यों हो रही हो? ऐसी किताब पढ़ना कोई गलत बात तो नहीं? मामू मेरी जानिब अपना चेहरा करके बोले। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी किताबें पढ़ने का जिससे आप कुछ सीख ना सकें, और जब सीख जाएं तो दोस्तों को सिखा ना सकें? मैं मामू की गर्दन को अपने बाजू में लेकर बोली। मामू का चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। मुझे सब आता है नौरी, और मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ जो सबको सिखाऊं। उन्होंने मेरे हाथ अपने गंदे से हटा दिए। वो मुझे नज़रअंदाज में भी कहाँ उनकी जान इतनी आसानी से छोड़ने वाली थी। अगर मैं आपकी शख्सियत बनना चाहूँ तो क्या मुझे गीत के रूप में कबूल करेंगे? मैं मामू के पास बद पर जा बैठी। कैसी शगीर, मैं कुछ समझा नहीं। मामू मुझे सवाल या निगाहों से देखने लगे। सब्र में आपको समझाती हूँ, मैंने खड़े होकर कहा। और फिर मामू की गोद मैं जा बैठी और बोली, आपसे थोड़ी सी क्लासेस लेना चाहती हूँ। इतना कहकर मैंने मामू का मोहतरम नाजरीन, उसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी कहने वाली किस्सा आपको आसानी से मिल सके।